हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज सीक्रेटली स्पाइंग ऑन यू। ठीक है, आपके ऊपर सीक्रेटली स्पाई कौन कर रहा है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, सब सपोर्ट मिलती है मुझे। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने है आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, चलें देखते हैं आपको सीक्रेटली स्पाई कौन कर रहा है। आप पे सीक्रेटली स्पाई कौन कर रहा है, आपके सोशल मीडिया और आपके अकाउंट्स को कौन चेक कर रहा है, कौन सीक्रेटली आपके ऊपर नजर रखा हुए है। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के ऊपर कौन स्पाई कर रहा है, कौन सीक्रेटली मेरे व्यूवर को स्टॉक कर रहा है, कौन है जो आपके ऊपर नजर रखा हुआ है, सीक्रेटली आपके ऊपर स्पाई कर रहा है। लेट्स सी। कोई आपको एडमायर कर रहा है सबसे ज़्यादा। आपकी वैल्यू और आपकी इमेज अब बेहतर हो रही है किसी के सामने। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं, डिटैच हो चुके हैं, तो आप बहुत ज़्यादा पास्ट में आप किसी की सुनते रहे या पास्ट में किसी की आप मानते रहे, तो आप थोड़ा सा अपने अपने आप पावर में आए। ठीक है, आप क्लैरिटी मांगने लगे। कुछ जो आपको चीज़ें पास्ट में कंफ्यूज करती थी, जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करते थे, अब आप उन सब चीज़ों पे सवाल चाहते हैं। ठीक है, तो शायद सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, या तो आप कहीं और इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो जिस जगह बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो अपना लव देते थे, जब जहाँ बहुत ज़्यादा अपना अपना लॉयल और एक ऑनेस्ट किसी को पैम्पर करते थे, किसी को बहुत ज़्यादा लव करते थे, डीप इमोशंस में थे, लेकिन उस जगह आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि आप क्वेश्चनिंग करने लग गए हैं, अपने लिए सवाल करते हैं, अपने सेल्फ के लिए फाइट करते हैं सामने वाले से, ताकि वो आपके साथ गलत ना कर सके। ठीक है, कोई आपको एडमायर कर रहा है, कोई आपको इस जो आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, कोई आपको एडमायर कर रहा है। बिल्कुल आप अपने लिए फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। जो भी आपको यहाँ पर अब ओवरऑल आपकी पूरी लाइफ में ले लें, कि आपकी लव लाइफ हो गई या आपकी फैमिली लाइफ हो गई, जहाँ भी आपको अपने लिए लड़ने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ के लिए फाइट करने की ज़रूरत है, वो आप फाइट करते हैं। और उसके बाद ऐसा हो सकता है कि आप बाद में जाके परेशान हो जाते हो कि आप जैसे शायद आपने बहुत ज़्यादा बोल दिया, या बहुत ज़्यादा आपने कर दिया, क्योंकि आपका पास्ट नेचर ऐसा नहीं था। पास्ट बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले, फ्लेक्सिबल पर्सन थे, फ्लेक्सिबल आज भी हैं, लेकिन आप अपने सेल्फ के साथ आप गलत नहीं होने देना चाहते, या तो आप होते हुए देख नहीं सकते। काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को आप क्लियर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, आपके एक स्टेप बाय स्टेप आपकी लाइफ में आपने जो है ना एक पैटर्न बना लिए, जिस तरीके से अब आपको चलना है आपने सोच लिया है। ठीक है, अब चाहे आपको अपने हक के लिए लोगों से फाइट करनी पड़ेगी तो फाइट करेंगे। इस नेचर की वजह से कोई आपको स्पाई कर रहा है, जो आपका एक फाइटिंग नेचर बन गया ना, कि आप किसी के आगे आप इमोशनल नहीं होते, या बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं दिखते, कि जैसे पास्ट में आपका एक बिहेवियर रहा है, आपका एक नेचर रहा है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आप उनको फेस कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। आप जितने भी कोई कार्मिक रहे हैं, आपके नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव पीपल्स रहे हैं आपके इर्द गिर्द, इस पर्सन के अलावा भी जो आपको स्पाई कर रहा है, उसके अलावा भी और लोग हो सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ को हटाकर आपकी फैमिली हो गई, आपकी ऑफिस लाइफ हो गई, आपकी यहाँ पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो अब आप अपनी सेल्फ के लिए फाइट करते हैं, आप अपने लिए लड़ना सीख चुके हैं, अपने लिए बोलना सीख चुके हैं। चाहे आपको बाद में इस चीज़ का बाद में सोचकर अफसोस होता है कि शायद आपने ज़्यादा बोल दिया, अगर आप थोड़ा कम बोलते तो भी चलता, लेकिन आपने भरपूर, आप अपनी तरफ से अपने आप को सिक्योर फील कराते हैं, अपने सेल्फ को आप ज़रा सा भी एक अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रा सा भी डाउन नहीं होने देते। ये आपने अपने अंदर एक जो अपनी सेल्फ के लिए जो फाइट स्टार्ट करी ना, तो कोई देख रहा है इस बात को, उतना ही आप उसके सामने भी, अगर वो आपके साथ ये पर्सन बात करता है तो ये जानता है कि आप ऐसे ही इन सब चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे, ऐसे ही पास्ट की तरह हमेशा की तरह भूल कर चीज़ों को आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे, या तो रिकनेक्ट नहीं होंगे। तो आपको कुछ सॉलिड सवालों के जवाब चाहिए। ठीक है, आपको कुछ सच पता होना चाहिए, आपको कोई यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से आपकी लाइफ में आने से पहले। वो स्टेबिलिटी कब देगा, देगा या नहीं देगा, किसी को आप ब्रेड टर्म्स में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या तो कोई आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट करे जा रहे हैं। आप यहाँ पर कहाँ खड़े हैं उसकी लाइफ में आपको पता ही नहीं, आपकी क्या वर्थ है आपको पता ही नहीं, आप क्या चाहते हैं उसको ये भी नहीं पता। तो ऐसा कोई सिनेरियो आप बनाना नहीं चाहते।
जो चीज़ें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हैं, जहाँ पर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, आप वहाँ फाइट कर रहे हैं, अपने लिए फाइट कर रहे हैं। आप अपने सेल्फ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, ठीक है। पास्ट में बहुत अब बर्डनसम रही है आपकी लाइफ। आपने इमोशंस हो गए, ओवर लव करना किसी को, बहुत ज़्यादा आप लव करना, केयर करना, किसी को समझना, किसी को इमोशनली समझना, अपने पर्सन के लिए आपने बहुत ज़्यादा किया, इर्द गिर्द वालों के लिए बहुत ज़्यादा किया। एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल लाइफ आपने गुजारी है, आपने ये बर्डन हटा दिया है। जितना आप कर सकते हैं कर सकते हैं, जितना नहीं कर पा रहे आप नहीं करेंगे। अब आपने उस चीज़ को, ये बात अपने बिहेवियर से बता दी है, या अपने आपने तरीके से बता दिया इस पर्सन को भी कि आप इस कनेक्शन का बोझ नहीं उठा सकते। आप इस कनेक्शन को सिर्फ खुद नहीं लेकर चल सकते। अगर इक्वल गिव एंड टेक होता है तो वेल एंड गुड, ठीक है, सब कुछ आप चलना चाहेंगे। अगर यहाँ पर सिर्फ आपको ही करना है तो आपको नहीं रहना। आपने ये बात इस पर्सन को अपने बिहेवियर से बता दिया, अपने मुंह से बताइए, अंदाज से बताइए, ये बात ये पर्सन समझ रहा है, ठीक है। कि आप इतना कोल्ड, डिटैच और स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? आप पहले भी तो ये सब कुछ कर रहे थे, अब क्या प्रॉब्लम है? ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि आपके बिहेवियर में कोई चेंज है, ठीक है। अगर ये पर्सन ब्लॉक करा हुआ है तो आप, कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। वो बात अलग है, आप अकेले में जाकर सब सिचुएशन के बारे में सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड को क्लियर करते हैं। जितना आपने करना तो आपने कर दिया, आपने अपने हिस्से का काम कर दिया इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ, या तो अपनी लाइफ में जहाँ आपको लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा कर दिया, अब इस हद तक आप कर सकते थे, इससे ज़्यादा आपके अंदर ताकत नहीं है। तो आप अपने माइंड में क्लियर हैं। कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा आप इस टाइम पे सख्त हो गए, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, नहीं तो आपको एक क्लैरिटी मिलती है। जब तक आपने अपनी सेल्फ वर्थ की वैल्यू नहीं करनी ना, सामने वाला आपकी सेल्फ वर्थ ना आपको समझने देगा, ना वो खुद वैल्यू करेगा, ठीक है। अब आप अपने से ज़्यादा दूसरों को जब केयर करेंगे तो वहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा डिसेप्टिविटी देखी, बहुत ज़्यादा आप उस जगह आप डिस्टर्ब रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में आ गई है, सामने वाला जब आपकी रिस्पेक्ट करता है, जब आपकी रिस्पेक्ट आप खुद कर रहे होते हैं। बिल्कुल, कुछ ना कुछ रियलाइज कर रहा है अपने पास्ट के, आपके लेसन, आपको बड़े बड़े लेसन मिले हैं अपनी लाइफ में। अब अपने आप को हील कर रहे हैं, न्यू बिगनिंग के लिए रेडी कर रहे हैं, और स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं। रियलाइजेशन का फेस है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लैरिटी मिल रही है आपको अपनी लाइफ के लिए। बहुत ज़्यादा डीप सोल सर्चिंग चल रही है आपकी, ठीक है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप, ठीक है। कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके। आप क्लैरिटी पे हैं, आप अपनी लाइफ में कोई स्टेबल किसी कनेक्शन में नहीं आप इन्वॉल्व होना चाहते। आप चाहते हैं तो कुछ सॉलिड चाहते हैं, मैरिज, कोई आपको कमिटमेंट ऑफर करे, कोई आपको मैरिज ऑफर करे, कोई आपको एक स्टेबिलिटी ऑफर करे, कोई आपके साथ ऐसा कनेक्शन बनाए जो जैसा जैसा आप उस पर्सन के साथ बनाना चाहते हैं, बिगनिंग करना चाहते हैं, खुद को हील भी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं खुद को, अपनी सेल्फ वर्थ को आपने इतना स्टेबल करा है कि आप किसी के साथ भी कनेक्ट होंगे तो अब आप एक स्टेबल कमिटमेंट को लेकर ही कनेक्ट होंगे। अदरवाइज आप किसी के साथ कनेक्ट नहीं होने वाले। शायद आपने इस पर्सन को बोली, ये पर्सन अपने पार्टनर को आपने ये कमिटमेंट वाली बात कही हो, या अपने इर्द गिर्द के लोगों को, या ये आप इस पर्सन के फ्रेंड और आपके फ्रेंड सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है। आपने उनसे ये बात कही हो कि यार मुझे अब करनी है तो मैरिज करनी है, अदरवाइज मैं अब किसी ना इस पर्सन के साथ कनेक्शन में जाऊंगी, या ये अदरवाइज मैं किसी और के साथ भी कनेक्ट नहीं होने वाली, ठीक है। किसी और पर्सन की तरफ भी नहीं जाने, क्योंकि आपने ये जो नेगेटिविटी आपने इस कनेक्शन में जो आपको मिली है ना, आप इससे बहुत मुश्किल से हील हुए हैं, बहुत मुश्किल से आपने खुद को इस दलदल से निकाला है। जैसे आपने यहाँ पर होप खो दी थी कि आप कभी खुद को हील कर पाएंगे। बहुत नेगेटिव ड्रामा से आप बाहर आए, जबकि ये आपको अपना सोलमेट कनेक्शन लगता था, लेकिन आप एक वक्त पे आके इस कनेक्शन के लिए कंफ्यूज हो गए, जिसके लिए आप पास में बिल्कुल एक स्लीपलेस नाइट, डिप्रेशन और एक एंजाइटी से गुजरते आए। लेकिन इस टाइम पे आप कंफ्यूज हो गए, आपको ऐसा लगता है आपकी आंखें अब खुल रही हैं। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि यार यही पर्सन चाहिए आपको, ये पर्सन देख रहा है आप सिंगल हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा डीप सोच सर्चिंग, बहुत सारे लोगों से आप कनेक्टेड नहीं है। आपका जो दायरा है वो छोटा हो चुका है, आपने मैक्सिमम लोगों के साथ आपका कनेक्शन है, और बहुत कम आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को रखा हुआ है, ठीक है, उन्हीं के साथ आप चल रहे हैं।
आप सिंगल हैं, आप किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, आप इस पर्सन की तरफ से साइलेंट हुए इसलिए स्टॉक कर रहा है, ये जानना चाह रहा है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप यहाँ पर जो है ना बहुत कुछ बताते नहीं है, ठीक है। इस पर्सन को यहाँ पर अब आप अपनी लाइफ के बारे में देखें, बिल्कुल हाई प्रेस्टिस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा जब से यहाँ पर हार्ट ब्रोकन, यहाँ पे आपने जब से इस पर्सन से आप बेहद हर्ट हुए ना, पास में आप ओपन अप थे, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते थे, एक ओपन बुक की तरह, खुली किताब की तरह आप इस पर्सन से बात करते थे। लेकिन जब से आपने जो हर्ट आपको फील हुआ है, जो आपको जो तकलीफ फील हुई है, साइलेंट हो चुके हैं आप, कम्युनिकेट नहीं करते, बात नहीं करते, साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, साइलेंट रहते हैं, इस पर्सन से ज़्यादा बात नहीं करते आप, ठीक है। बिल्कुल होल्ड बैक करते हैं। अब आप अपने सीक्रेट्स भी नहीं देते, आपकी लाइफ आप क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपकी लाइफ में जो अचीवमेंट्स आ रही हैं, जो आपकी लाइफ में चीज़ें चेंज हो रही हैं, अब आप नहीं बताते, आप साइलेंट हो चुके हैं इस पर्सन से। तो ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये स्पाई करता है आपके ऊपर, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप आगे की तरफ न्यू बिगनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा पैशनेटिव होकर अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप पास वाली एनर्जी अपने अंदर वापस लाना चाहते हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ये पर्सन ये इस वजह से स्पाई कर रहा है कि आप बहुत एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सिंसियर हो चुके हैं। अगर पास में बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको इमेच्योर पर्सन कहता था, तो आप एक मेच्योरली एक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मेच्योर एक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी से एक्ट कर रहे हैं। जो भी आपकी लाइफ में एक ऐसा हो सकता है, यहाँ पर आपका कनेक्शन ब्रेक हुआ है, सडनली चीज़ें ठीक थी और ब्रेक हो गई, चीज़ें आप लोग के बीच डिस्टर्ब हो गई, आपको समझ में नहीं आया क्यों हो गई, ठीक है। उसके बाद से इस कनेक्शन ने आपको बहुत चेंज करा है, इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा चेंज करा है। आपका जैसे ड्रीम था ना इस पर्सन के साथ एक एक आप एक सोलमेट कनेक्शन या एक बैलेंस लव कनेक्शन बनाना, तो उस पर टावर मूवमेंट है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि आपको यही पर्सन चाहिए कि नहीं, आपकी सोचों के ऊपर, जैसे आपकी जैसे यहाँ पर आप अपनी लाइफ में लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़कर कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। क्यों इंस्पायर कर रहा है ये पर्सन आपको? नाइन ऑफ कप्स, फूल, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहा है, ये पर्सन आपको स्पाइस ये कर रहा है, ये आपके साथ लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है। जिस तरीके से आपको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख रहा है, इस पर्सन को आपकी तरफ आना है, ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है, ये ड्रीम कर रहा है, ये आपके साथ अपनी फैमिली स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि इस पर्सन को अब समझ में आ चुका है अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग चल रही है, स्पाई चीज़ें एंड होने के बाद ये पर्सन आपको स्टॉक करता है, बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, आपने पास में बहुत टाइम तक इस पर्सन का वेट करा है, इंतजार करा है, लेकिन एक पेनफुल एंडिंग है जिसको आपने जैसे एक्सेप्ट कर लिया। ये पेनफुल एंडिंग बहुत पुरानी हुई थी, एक्सेप्ट आपने इस साइकिल के एंडिंग में करा है, ठीक है, कि हाँ इस कनेक्शन को ख़त्म होना था, ये हो गया, इसको मान लेना चाहिए अब मुझे। आप इस चीज़ की एक्सेप्टेंस पे हैं, ठीक है, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, आप बोलते ठीक है, ओके, ख़त्म होना था, हो गया, अगर इसको रुकना होता मेरी ज़िंदगी में तो ये रुक जाता, नहीं जाता कहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों इंस्पायर कर रहा है? अब क्यों आपको ये पर्सन इंस्पायर कर रहा है? ऐसा क्या प्रॉब्लम इस पर्सन को हो चुका है? वेट, आपके साइलेंट रहने की वजह से, बिल्कुल आपके कोल्ड और डिटैच रहने की वजह से ये पर्सन देखना चाह रहा है क्या हो गया, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है। आप इस तरीके के पर्सन नहीं थे, आप फौरन कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चेंज होता था, आप इस पर्सन से डिस्कस करते थे, आप इस पर्सन से बात करते थे। इस पर्सन को इतना पता है कि अब आप जो डिटैच हो रहे हैं, इमोशनली डिटैचमेंट जो आ रही है, ये साइकिल एंड होने वाली है, खत्म होने वाली है, मतलब कि आपने अपनी तरफ से सिचुएशन को एंड कर दिया है। ये अब देख रहा है आपने खुद को सिंगल कर लिया है, इंडिपेंडेंट कर लिया है, खुद के ऊपर आप काम कर रहे हैं,
लेकिन इस पर्सन को पता है अब आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है। ये पर्सन ये चीज़ देख रहा है अपनी लाइफ में, आप स्टेबल चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, आप इस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वॉक अवे सीन है आपका यहाँ पर, आप बहुत ज़्यादा हंगामा करके इस कनेक्शन से नहीं जा रहे, साइलेंटली और एक अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को गुड बाय कह रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में आप अपने साथ बैलेंस बना रहे हैं, और यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर आपको लग रहा है जस्टिस यही होगा, आप यहाँ पर खामोशी से इस कनेक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है यहाँ पर बैलेंस यही होगा इस कनेक्शन का, या तो इस कनेक्शन का जस्टिस यही होगा। यहाँ पर ये पर्सन इमोशनल लॉस में इस चीज़ को देखते हुए कि आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपने अपने इमोशंस इतने दिए, इतना टाइम दिया, इतना वक्त दिया, आप कहाँ जा रहे हैं, ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इस पर्सन को पता है आप, इस पर्सन ने जो आपके साथ रिजेक्शन दी है, आपके साथ इतना जो कोल्ड और डिटैच बिहेवियर रखा है, यहाँ पे जजमेंट कॉल हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे डिवाइन ने आपको जगाया है। ये पर्सन आपकी वर्थ को नहीं समझ रहा था, अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस में आप आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों में आप आगे निकलते जा रहे हैं। ये पर्सन ये चीज़ सोच रहा है कि अब आपको खो दिया इसने, ठीक है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी हम कहीं और किसी और डेक से भी देखेंगे कि ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहा है, अब आपको कहीं ना कहीं से क्यों देखने की कोशिश कर रहा है। ओके, ठीक है। ये पर्सन आपको क्यों स्टॉक कर रहा है, कहाँ ये क्यों आपको स्टॉकिंग की एनर्जी इस पर्सन की क्यों है आपकी तरफ। होम, ये आपके साथ एक होमली वाइब फील करता है, इसलिए आपको स्टॉक कर रहा है। स्टेपिंग इल्यूजन, पास्ट में जो इसके इल्यूजन थे ना, नेगेटिविटी थी, ये जो कार्मिक लोगों को, इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था, बहुत ज़्यादा इल्यूजन, आपकी इमेज इसने जो नेगेटिव बना ली थी, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है। आपके जाने से बर्डन सम सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बर्डन में है ये इस वक्त, ठीक है। साइकिक डेवलपमेंट, यहाँ पे इसकी इंट्यूशन आपको बार बार याद कर रही है, इंट्यूशन का बार बार रुझान आपकी तरफ आता है। न्यू डे, ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ये आपको इसलिए स्पाई कर रहा है। चेंजेस, इसको आपके अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं, मैं आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रही हूँ, इसको आपके अंदर चेंजेस नजर आ रहे हैं। मूवमेंट इनटू बैलेंस, ये पर्सन मूवमेंट इनटू बैलेंस, बैलेंस करना चाहता है अब इस कनेक्शन में, जब चीज़ें एंड हो चुकी हैं। यहाँ पे है इनर जर्नी, इसके अंदर इनर जर्नी चल रही है, इसको डिवाइनली गाइड किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है कि इस कनेक्शन में आप मैस्कुलाइन एनर्जी, ये पर्सन स्ट्रांगली कोई मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकता है जो पास में बहुत ज़्यादा रिजिड था, जिद्दी था। अब ये लड़का या लड़की दोनों में हो सकती है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने वाली एनर्जी। अगर मेल है तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ इसकी फ्रेंड रही हैं, और अगर फीमेल है तो बहुत ज़्यादा मेल्स फ्रेंड रहे हैं, ठीक है। न्यू बिगनिंग, अब जो भी डोमिनेटिंग एनर्जी थी, अब ये मेल थी या फीमेल थी, तो यहाँ पर ये एक न्यू बिगनिंग चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पर एंगर, इस पर्सन का शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज्यादा एंगर इशू है। फीमेल है या मेल है, इस पर्सन को एक शॉर्ट टेम्पर है। नो मूफी, इस पर्सन को जो है ना, ये इसको एंगर इशू है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर है ये पर्सन। यहाँ पर ये जब भी आपसे कम्युनिकेट करता है ना, तो इसकी ज्यादातर ईगो की वजह से भी, ईगो बैटल भी रही है। ईगो, यहाँ पर आप भी कुछ आगे से कुछ बोल देते होंगे जब ये आपके साथ गलत कर, क्योंकि इस पर्सन को आदत है, जो इसकी गलती होगी वो आपके ऊपर रख देगा, जो अपनी मिस्टेक्स होगी वो एक झीप मिटाना नहीं होता, वो इसका काम है करना। तो अब ये आपको देख रहा है, पहले तो ये सिर्फ ना ना कर रहा था कि मुझे रहना ही नहीं है, अब आप कंप्लीटली इस कनेक्शन से वॉक अवे कर रहे हैं। आपने बहुत टाइम तक इसको टाइम दिया, हर तरीके से समझाया, ये नहीं समझा, इसने जो करना था कर लिया, इसने बाहर के लोगों को एक्सपीरियंस कर लिया, यहाँ पर जो हो सकता था वो कर लिया, ठीक है। यहाँ पर है हार्मनी योर एनर्जी, यहाँ पर हार्मनी आ रही है, ठीक है। कुछ चेंज है, कुछ यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स हैं, लेकिन बैलेंस आने के बाद होंगी न्यू बिगनिंग। जितनी भी यहाँ पर जो चेंज आ रहा है, जो यहाँ पर जो मेस्कुलाइन एनर्जी यहाँ पर ये भी चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक न्यू बिगनिंग है। न्यू बिगनिंग, न्यू डे, चेंजेस, इनर जर्नी। स्लोली बट श्योरली ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन ये वन स्टेप एट अ टाइम, एक वक्त में एक ही स्टेप ले रहा है, बहुत स्लो है, बहुत स्लो। इस पर्सन को पता है, क्योंकि इस पर्सन को अपना ईगो डाउन करना पड़ेगा यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होने के लिए। एस ऑफ कप, टावर,
ये इस पर्सन को सडन रियलाइजेशन है कि ये आपको जाने नहीं दे सकता, इस सिचुएशन को ये हील करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर सडन ये आपके साथ कनेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। लवर्स का कार्ड है, ये इस वक्त इस चीज़ को छुपा रहा है जो आप लोग के बीच टावर मूवमेंट क्रिएट हुआ है। यहाँ पर ये पर्सन जानता है अब आप इस टावर मूवमेंट को क्लियर नहीं करेंगे, इस पर्सन ने क्रिएट करा है तो इस पर्सन को ही ख़त्म करना पड़ेगा। ये पर्सन टेक्स्ट, मैसेज या कॉल आपको कर सकता है बैलेंस करने के लिए। यहाँ पे सेकंड कार्ड है बैलेंस का, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन को पता है इसकी तरफ से बैलेंस नहीं था, तो ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश करेगा। पास्ट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, अपनी नेगेटिविटी पे क्लैरिटी मिल रही है, बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, बहुत कंट्रोल करके बैठा हुआ है अपने अपने लव को, पैशन को, क्योंकि इसको ये हो रहा है कि बस अब आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाना है, चीज़ों को आगे क्लैरिटी की तरह देख रहा है। आप मतलब कि आप अपनी लाइफ को क्लैरिटी की तरह देख रहे हैं, आपको तो बाय हुक और कुक न्यू बिगनिंग करनी है, तो ये बात समझ चुका है। अगर आप ये पर्सन नहीं आया, आप किसी और के साथ कर लेंगे, और अगर आप किसी और के साथ अपनी न्यू बिगनिंग कर ली तो आप उसके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, आप इसके तरफ नहीं आएंगे फिर, क्योंकि आप तो वैसे ही इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। आपने इसको अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा दिया है, ठीक है, 8 साल दिए, 6 साल दिए, 10 साल दिए, यहाँ पर किसी के 12 साल हो सकते हैं। आपने बहुत अरसा दिया इसको सुधरने के लिए, इसको बदलने के लिए, स्पाई कर रहा है, लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहता है। इसको एक जैसे आपका ऐसा हो सकता है कोई कार्मा साइकिल एंड हुई है आपकी लाइफ का, कोई जैसे बर्थ चार्ट में कोई नेगेटिव आपकी लाइफ का पार्ट खत्म हुआ है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड था आपके कनेक्शन पे, बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ पे, बहुत आपके कैरियर पे, आपके फाइनेंसिस पे, आपकी बहुत ज़्यादा जहाँ भी आप जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती थी वो चीज़ आपसे दूर हो जाती थी। तो कुछ चेंज हो रहा है स्लोली बट श्योरली, जैसे ये चीज़ें बदल रही हैं, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, अट्रैक्टिव हो रहा है। एक तो आपने यहाँ पर एक सबसे पहले आपने यहाँ पर सारी चीज़ों से हटकर अपनी ज़िंदगी पे काम करना स्टार्ट कर दिया, आपने फोकस बदला है। आपका पास्ट में फोकस यही था कि ये आएगा तो आप खाना खाएंगे, ये आएगा तो अपनी लाइफ को आप बदलेंगे, ये आएगा तो आप अपनी लाइफ में कुछ नया करेंगे, या आप सैलून जाएंगे। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। आपने आपने ये सोचा ये आए ना आए कि आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, नहीं ना, लेकिन पास्ट में रुकी हुई थी। आप पास्ट में इसी तरीके से थे, हर वक्त जैसे इमोशनल रहना, रोते रहना, डिप्रेसिव रहना, पल पल पर मोबाइल चेक करना, इस पर्सन का इंतज़ार करना, ये आपके अंदर कुछ चेंज हुआ है कि आप खुश रहने लग गए। इसके बिना भी आपने अपनी ज़िंदगी को समझा है कि भाई ज़िंदगी तो है, चलानी तो है। ये बात आपको बहुत ज़्यादा लेट समझ आई है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।